नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब से गांधी परिवार ईडी के निशाने पर आया है, तभी से कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले दिल्ली का दफ्तर सील कर दिया गया, फिर राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया गया। उसके बाद अब लखनऊ से जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। नाम अखबार का था और काम क्या चल रहा था, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के बिल्डिंग के अंदर बने यंग इंडिया का ऑफिस सील किए जाने के बाद हंगामा मच गया। ईडी के इस कदम से कांग्रेस बेहद नाराज है और 3 अगस्त को पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जताया। अब लखनऊ स्थित नेशनल हेराल्ड के बिल्डिंग को लेकर बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में बियर की दुकान चल रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड हाउस की इमारत में बियर की दुकान खुली है। इस इमारत को नेहरू मंजिल भी कहा जाता है, जिसमें एजेएल का ऑफिस भी है जो बंद पड़ा है, लेकिन बियर शॉप से लेकर हार्डवेयर तक की दुकान इस इमारत में चल रही है। इमारत में मौजूद एक शख्स ने बताया कि उन्होंने आरोही बिल्डर से ये दुकान खरीदी है। करीब 15 साल पहले उन्होंने 12 लाख रुपए में ये दुकान खरीदी थी। पिछले कुछ सालों से खाली करवाई जा रही थी। अब 6-7 रजिस्टर्ड मालिक हैं, बाकी सब दुकानें खाली करवा ली गई। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि लखनऊ स्थित एजेएल कार्यालय में 1999 से अखबार का प्रकाशन बंद है। लखनऊ के केसरबाग इलाके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। पहले इस जगह पर एक मिशनरी स्कूल था, जिसे पहले किराए पर लिया गया और फिर इस जमीन को खरीद लिया गया। आज़ादी के बाद यहाँ नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ अखबार भी निकाले गए, जो बाद में बंद हो गए। यंग इंडियन दफ्तर को सील किए जाने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक विशेष परिवार को बचाने के लिए ये सब ड्रामा रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है। पात्रा ने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ने कुछ गलत नहीं किया तो वो डर क्यों रहे हैं। बात तो पात्रा साहब की ठीक है, लेकिन गलत तो हुआ है। नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग की दुकानें बेची जा रही है तो पैसा भी किसी के पास जा ही रहा होगा, लेकिन गांधी परिवार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खैर, ये काम ईडी का है और ईडी जांच कर रही है। जल्द ही खुलासा भी हो जाएगा कि दोषी कौन है। लेकिन बिल्डिंग में शराब की दुकानों का चलाना बेहद निंदनीय और अशोभनीय है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि गांधी परिवार कब तक सच से भाग पाती है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।